बरेलवी। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा। मसलक की निस्बत सिर्फ मुस्तफा की तरफ और जमात सहाबा की तरफ रहेगी। बेटा बरेलवी, मेरा बाबा बरेलवी, बाबा ही क्या मियां मेरा दादा बरेलवी। 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। मैं एक जलसे में गया हुआ था। उस जलसे में जब उलमा तकरीर करते थे तो आवाम में से कुछ लोग मसलक आला हजरत का नारा भी लगाते थे। जब जब मसलक आला हजरत का नारा लगता, मसलक आला हजरत के नारे को सुनकर कुछ लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। जलसा खत्म होने के बाद वो शख्स मुझसे मिला और कहने लगा, मौलाना क्या आप भी बरेलवी हो? क्या आप भी मसलक आला हजरत का नारा लगाते हो? मैंने कहा हाँ, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं सुन्नी हूं, आला हजरत का चाहने वाला हूं, मानने वाला हूं। उन्होंने कहा आइए मेरे पास आइए, बैठिए। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए जो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। वो वीडियो दिखाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, देखो ये हैं बरेलवी, ये हैं मसलक आला हजरत वाले। वो वीडियो क्या है, चलिए पहले देखते हैं। तो आप देख सकते हो तख्त में सज्जादा नशीन आके बैठ चुके हैं। देख सकते हो माशाल्लाह यहाँ पर कश्ती आ चुकी है। देख सुभान अल्लाह, ये देखिए, ये देखो शक्ल माल शुरू हो चुका है। सुभान अल्लाह। बेटा बरेलवी, मेरा बाबा बरेलवी, बेटा बरेलवी, मेरा बाबा बरेलवी, बाबा ही क्या मियां मेरा दादा बरेलवी। उन्होंने ये सारे वीडियोस दिखाने के बाद मुझसे कहा, मौलाना क्या अब भी आपको बरेलवियत पे फख्र है? मैंने कहा आप ये समझते हो कि बरेलवियत का मतलब कव्वाली? बरेलवियत का मतलब कब्रों पे, मज़ारों पे चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना? बरेलवियत का मतलब मिलाद करना, सलातो सलाम पढ़ना? बरेलवियत का मतलब झाड़ फूक करना? बरेलवियत का मतलब दुआ तावीज़ करवाना? क्या आप इसी को बरेलवियत कहते हो? बरेलवियत का मतलब लंबे लंबे जुब्बे पहनना, रंग बिरंग कपड़े पहनना, डांस करना? क्या आप इसको बरेलवियत समझते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये आपकी गलत फहमी है। बरेलवियत हकीकत में है क्या? मसलक आला हजरत हकीकत में है क्या? इसकी बुनियाद कब पड़ी, क्यों पड़ी, ये जरा आप वीडियो देखिए। कहते हैं बरेलवी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा हलाली बच्चा। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि बरेली शरीफ में पैदा हुए थे, तो इस निस्बत से हम बरेलवी कहलाए। बरेलवी कोई नया फ़िरका नहीं है, माज़अल्लाह। यानी बरेलवी माने वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो अक़ाइद बताए, जो कुरान और हदीस के अक़ाइद हैं, जो सहाबा किराम के अक़ाइद चले आ रहे थे, तो वो अक़ाइद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हम लोगों के अंदर उतारे। तो यूं इस निस्बत से हम बरेलवी कहते हैं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं? मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हजरत कहने में किसी को कुड़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। मसलक आला हजरत क्या है और क्या बरेलवी मसलक कोई नया फिरका है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह तबारक व तआला के उन पसंदीदा बंदों में से हैं कि जिन्हें दीन इस्लाम मुजद्दिद के लक़ब से याद करता है। हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आप 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं और आपने जिस वक्त आपने अपनी इल्मी परवान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई, तो उस वक्त इमाम अहले सुन्नत ने इन तमाम तर जो फितने थे, जो अल्लाह तबारक व तआला की शान के हवाले से नाजेबा अकाइद थे, उनका रद्द फरमाया। ख़त्मी नबूवत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दिफा फरमाया। मुसलमानों में फैली बिदआत, गुमराहियों, उनका सद्देबाब किया। और मन युजद्दिदु लहा दीनहा, इसकी एक तस्वीर बनकर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर हुए। तो अब इतने सारे फितनों में, जिसमें से हर एक फितना अपने आप को इस्लाम का
मुबल्लिग समझ रहा था और वो फितना परवर तबका, वो बदअकीदा तबका, वो अपने नज़रियात को इस्लामी नज़रियात से ताबिर कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमान गुमराही का शिकार हो रहे थे। तो इतने सारे फितनों में जो इस्लाम का दुरुस्त और सही चेहरा बर सगीर पाक व हिंद में बिलखुसूस जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में जो असल चेहरा इस्लाम का लोगों के सामने वाज़े किया, तो अब अकायद को, उन नज़रियात को जो हमारे असलाफ के नज़रियात थे, मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से गैब पर मुत्तले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के नेक बंदों सालिहीन से तवस्सुल करना जायज़ है, इस्तिमदाद जायज़ है, इसाले सवाब जायज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना जो सल्फ़ो सालिहीन से चला आ रहा था। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इन अकायद असलाफ की अवामुन नास में इन अकायद को वाज़े किया और इनको मजबूती के साथ अपनी किताबों में मजबूत दलाइल के साथ इन अकायद का तज़किरा फरमाया। तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जो अकायद और नज़रियात हैं, ये कोई नया अकीदा, नया नज़रिया, कोई नई फ़िक्र नहीं थी, बल्कि जो दीन इस्लाम और अकायद अहले सुन्नत जो हमारे कुतुब असलाफ से साबित हैं, उन्हीं की दुरुस्त तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में फरमाई है। तो जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद में बदअकीदगी को शामिल किया जा रहा था, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसको खारिज किया और मुसलमानों को दुरुस्त इस्लामी नज़रिया बताया। अब चूंकि इतने सारे लोग इस्लाम की खिदमत के दावेदार थे लेकिन गुमराही का शिकार थे, तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दुरुस्त रहनुमाई उम्मत को फरमाई और इतने सारे फितनों से बचकर उम्मत मुस्लिमा को दुरुस्त नज़रिया जो इमाम अहले सुन्नत ने कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े किया, इसको 14वीं सदी हिजरी के दौर को अगर हम देखें तो फिर मुसलमानों को बातिल फ़िरकों और बातिल नज़रियात से बचाने के लिए एक नाम दिया गया कि मसलक आला हज़रत, यानी जो नज़रिया इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में कुरान और हदीस की रोशनी में, असलाफ की तालीमात की रोशनी में दर्ज फरमाए हैं, वो दुरुस्त तरीका है। और इसके अलावा बदअकीदगी फैलाने वाले जो लोग हैं और उनके नज़रियात हैं, उनसे बचने का अवामुन नास को, उम्मत मुस्लिमा को दर्ज दिया। तो इस एतबार से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने किसी नए मजहब की तरवीज और इशाअत नहीं की, किसी नए फ़िरके की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि वही फ़िरका जो फ़िरक़ा नाजिया है, नजात याफ्ता है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक कलिमात के ज़रिए ताबीर फरमा दी कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। और फिर ये तरीक़ा कार असलाफ का जो तरीक़ा रहा है, तो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी कुतुब हैं, उन तमाम कुतुब और आपके फतावा रज़विया को आप उठा लें तो आपको हर अकीदा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वही मिलेगा जो हमारे असलाफ का तरीका कार था और असलाफ का अकीदा था। उससे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया ज़र्रा बराबर भी हट कर नहीं है, बल्कि उसी के ऐन मुताबिक है। मसलक आला हज़रत ये नाम रखने की वजह एक वक्त की ज़रूरत थी कि वो नज़रिया जो कुरान और हदीस के मुताबिक इमाम अहमद रज़ा बयान फरमा रहे हैं उसको इख्तियार करना है, ना कि उन नज़रियात को जो बदअकीदा उलमा फैला रहे थे। आम लोगों के अलावा कुछ सुन्नी उलमा को भी मसलक आला हज़रत के नारा से चिढ़ है, जैसे ताहिरुल कादरी साहब। ये अपने आप को सुन्नी तो कहते हैं और सुन्नी हैं भी, लेकिन उनको मसलक आला हज़रत के नारे से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है, चले उनकी ज़बानी हम सुनते और देखते हैं। मसलक की कोई निस्बत किसी शख्सियत की तरफ न करें, न किसी मदरसा की तरफ करें, न किसी पीर की तरफ करें, न किसी खानवादे की तरफ करें, न किसी शहर की तरफ करें। मसलक की निस्बत सिर्फ मुस्तफा की तरफ और जमात सहाबा की तरफ रहेगी। जब आप अपने मसलक को शख्सियतों की तरफ या मदरसों की तरफ या अपने पीरों और सिलसिलों की तरफ और शहरों की तरफ मंसूब करने लग जाएंगे तो आपका सवाद आजम टुकड़ों में बट जाएगा और आप फिरके बन जाएंगे। और फिरके हुजूर ने फरमाया 72 के 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत में फिरका कोई नहीं जाएगा, जन्नत में तो सवाद आजम जाएगा अगर जमात रहेगी, उम्मत की अक्सरियत रहेगी। फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों ये समझो कि जो गोरख धंधे आपके हैं, जो मसाइल आपके हैं, जिन बातों पर आप फतवे लिए फिरते हैं, इन्हें हिंदुस्तान से बाहर तो इन बातों को जानता ही कोई नहीं। वो अहले सुन्नत जो मुल्क के शाम में रहते हैं उन पर क्या कहेंगे? वो जो मिस्र में कुल अहले सुन्नत है उन पर क्या फतवा लगाएंगे? वो सुन्नी हैं या नहीं? वो फुलां के बारे में क्या कहते हैं, फुलां के बारे, वो फुलां बला को जानते ही नहीं है। उर्दन और फलस्तीन में अहले सुन्नत है क्या कहेंगे?
عراق میں اہل سنت ہیں، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہاں کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے دشمنوں نے، ہمارے مخالفین نے ہمارا نام بریلوی رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک سنی عالم دین کی زبانی سناتا ہوں کہ ہم نے اپنا نام بریلوی رکھا ہے یا کسی اور نے رکھا ہے۔ اغیار ہمارے مخالف ہمیں بریلوی کہہ کر پکارتے ہیں، ہم نے اپنا نام بریلوی نہیں رکھا۔ بغور سنیے گا، کچھ کام کی بات عرض کروں گا۔ ہم نے اپنا نام بریلوی نہیں رکھا، یہ ہمارے اغیار ہمیں بریلوی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیا حضرت علامہ فضل رسول بدایونی سے سنیت کی پہچان نہیں ہوئی؟ کیا تاج الفہول محب رسول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنیت کی پہچان نہیں ہوئی؟ خود اعلیٰ حضرت نے تاج الفہول محب رسول مولانا عبد القادر بدایونی کی شان میں فرمایا ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول، سنیت سے پھرا خدا سے پھرا اب جو تجھ سے پھرا محب رسول۔ آج اعلیٰ سنیت کی پہچان کے لیے امام احمد رضا کا نام لینا ضروری ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں ہے؟ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیوں ہیں؟ چلیے آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ سید دیدار علی الوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا وہ عالم ہے تو بھئی ہم بھی عالم ہیں، ہم کیوں ان سے ملنے ہیں؟ کہا ایک بار تو دیکھ تو لیں، چلیں تو صحیح۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک بار وہ تیار ہو گئے، اب محدث صاحب ان کو لے کر کے آئے۔ اتفاق سے جب وہ وہاں پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی مسجد رضا میں اذان ہو چکی تھی، اعلیٰ حضرت کی مسجد رضا میں اذان ہو چکی تھی، اور توجہ کریں اذان ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ امام احمد رضا کی یہ شان ہے، میں سنیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں، آج ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، فکر رضا کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، یقیناً مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے فضل تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا کو بے فضل تعالیٰ ہر سنی مانتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ اذان ہو تو مسجد کی طرف جایا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ فرائض اور سنتوں کی پابندی کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کتابیں لکھنے کے اندر کہ اتنی مصروفیتوں میں نوافل جو ہے اور سنتیں معاف ہو جاتی ہے، لیکن فقیر اتنی مصروفیتوں کے باوجود بھی نفل بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے۔ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں، 10 شعبان 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا بریلی کی دھرتی پر سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی ذات۔ آلہ حضرت بریلوی پٹھان ہی سن جنہیں پوری دنیا نہ ٹکر لئی سی۔ آلہ حضرت بریلوی کو خرید کوئی نہیں سکا۔ آلہ حضرت بریلوی نے اپنا تعارف ایسے کرایا کہ نخلم در نیش نوش جامع مسلم، نئے کافر زنبور کے نیش میں نوش۔ فرمایا کہ قیامت تک احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے شہد کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت کے اندر بلبلا ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے ہوئے اور کوئی نغمہ پڑے یا نہ پڑے یہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے حضور کی عزت پر پہرا دیا، لیکن جو احمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا خلاصہ، عثمان ابن عفان کی زندگی کا خلاصہ، حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ، جو انہوں نے محبت رسول پیش کی ہے، ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ وہ خلاصہ یہ کہ شروعات میں جو میں نے آپ کو کچھ کلپس دکھائے، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، چاہنے والے، قبروں میں سجدہ کرنے والوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ جو لوگ مزاروں میں، درگاہوں میں جا کے چادروں کی تجارت کرتے ہیں، پھولوں کی تجارت کرتے ہیں، ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بریلوی
इन सारे कामों के खिलाफ हैं। अगर कोई मज़ारों के अंदर, दरगाहों के अंदर चादर पे चादर चढ़ाता है, अगरबत्ती पे अगरबत्ती चढ़वाता है, फूलों पे फूल चढ़वाता है, वहां जाकर के लोग लोबाने सिलकाते हैं, हमें उनसे क्या ताल्लुक है? आला हजरत इन सारे कामों के खिलाफ हैं, उनके फतवे मौजूद हैं, इन सारे चीजों को उन्होंने नाजायज कहा है। अगर कोई शख्स मुहर्रम में ताज़िया निकालता है तो आला हजरत ने मना किया है। अगर कोई शख्स दरगाह में, मज़ारों में कवाली करवाता है, आला हजरत ने मना लिखा है। जब आला हजरत ने मना लिखा है, उनकी किताबों में ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर आप उन लोगों को बरेलवी क्यों कहते हो जो लोग कवाली करते हैं? आप उन्हें बरेलवी क्यों समझते हो जो मज़ारों में खुराफात करते हैं, जो उर्स में औरतों को लाके जमा करते हैं? हकीकत में उर्स देखनी हो तो 25 सफर को बरेली चले आना। आला हजरत के दरगाह में किसी औरत को आने की परमिशन नहीं है, किसी औरत को आने की इजाजत नहीं है। वो है हकीकत में आला हजरत की तालीमात। तो आला हजरत को समझना हो तो उनकी किताबें पढ़ो, महफूजात आला हजरत पढ़ो, फतवा रज़विया पढ़ो, बेशुमार उनकी किताबें हैं, उनको पढ़ो, समझो, फिर मुझे कहो कि आला हजरत की तालीमात क्या हैं। आज के दौर में कोई ढोंगी बाबा, ढोंगी पीर आला हजरत का नाम लेकर, सुन्नियत का नाम लेकर, बरेलवियत का नाम लेकर आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे खुराफाती मौलाना से, ऐसे खुराफाती बाबाओं से अल्लाह हम सब को बचाए। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर कीजिए, बुरी लगी है तो भी कमेंट करके मुझे मशवरा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।